हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं आप लोग को एएलपी एग्ज़ाम 2018 में सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुई थी, 9 अगस्त 2018 को हुई थी। और सब्जेक्ट है इसका करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। देखिए, आप लोग को हम इस सब्जेक्ट का मतलब समझाना चाहते हैं इस पहले वीडियो के माध्यम से। और आप लोग को अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो इस तरह के वीडियो हम और भी बनाएंगे। सभी एग्ज़ाम का जितने भी क्वेश्चन था सभी को हम अलग अलग, जैसे कि जीके हो गया यानी कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, जीके हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, और इसके अलावा मैथ हो गया, ये सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो हम आप लोग को बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप उसको देख करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं और हम आपको इसमें गाइड भी करेंगे। और आप लोग को हमारा क्लास अगर आप लोग को ज्वाइन करना होगा तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तब भी आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक चीज़ को कि ये सब्जेक्ट का नाम दिया गया है करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। इसमें ना तो जीके पूछा जाता है ना ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसमें ना तो जीके पूछा जाता है और ना ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो पूछा क्या जाता है वही आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स भी होती है और जीके भी होती है, लेकिन जीके होती है वो करंट अफेयर्स पे आधारित होती है। और आइए आपको हम लिंक को मतलब इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं कि आखिर वो कैसे होती है जो कि इस पे आधारित होती है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है? दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आखिर पूछा क्यों गया। इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये हुआ क्योंकि ये जो किताब लिखा गया था, ये जो किताब का नाम है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स, ये किताब के वजह से अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया ये पुस्तक, जो कि भारत से आया था। इसलिए ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्यों जाता है? क्योंकि रेलवे चाहती कि हम हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट काम करने आए वो करंट अफेयर्स मतलब कि आसपास की जो भी घटना है उससे संबंध रखता हो, उसके ऊपर नज़र रखता हो, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है चेतन भगत। यह जीके बनाकर ये क्वेश्चन पूछ गया, यानी किताब के क्या लेखक बताइए। और ऐसा क्यों पूछा गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको मतलब कि थोड़ा सा सम्मान मिला या फिर थोड़ा सा ये न्यूज कवरेज की गई, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी अनुसार कौन सा है। एग्जाम हुआ फरवरी में, तो देखिए अधिकतर एग्जाम में ये बात नहीं लिखता है। फरवरी 2018 में पूछा गया ना, ये बात नहीं लिखता है, लेकिन ये इस एग्जाम में मतलब ऐसा लिख दिया गया ताकि स्टूडेंट को तो कन्फ्यूजन न रहे कि चलो यार बताओ यार किस टाइम में कौन सा रहा। ये अच्छी बात है। तो लेकिन अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। हम आपको बोल रहे हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सभी का जो प्रमुख है, जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे मुख्यमंत्री का व्यवस्था किया गया है, वहाँ पे सभी का मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है सभी लोगों को। और सभी जगह पे राज्यपाल जो है, राज्यपाल का नाम याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में वो होती है, वहाँ के जो मतलब जो प्रमुख होते हैं उसका नाम आप लोग को याद रखना है। और एक वीडियो हम इसके ऊपर जल्दी ही आपको लेके आएंगे। बस आप लोग बस कंटिन्यूअस तैयारी रखें। हमारे यहाँ पे हम एक चीज़ फील कर रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई स्टूडेंट पढ़ने नहीं आते हैं, वो बस जानकारी के लिए आते हैं, वो स्पेशल लोको पायलट के लिए। और इसके अलावा उनको जो प्रश्न मतलब कि कुछ डाउट आता है तो वो हमसे कांटेक्ट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो हम आपको सभी स्टेट का सीएम और सभी जगह के गवर्नर का नाम याद रखना हमेशा बोलते हैं और सभी एग्जाम से पहले बोलते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल फिक्स है। वो कौन सा क्वेश्चन आएगा? जो हाल ही में जो ऑल इंडिया भर में कुछ फेमस कुछ काम किए होंगे, या उसके वजह से कुछ विवाद रहा होगा, या फिर नए नए बने होंगे, इस वजह से उसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर हो सकता है कहीं का मुख्यमंत्री चेंज हुआ हो, कहीं का राज्यपाल चेंज हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ये रहा गवर्नमेंट के बारे में। वैसे भी जब आप एग्जाम देने जाए उससे पहले सीएम और गवर्नर के बारे में एक बार जान लीजिए, फिर जाइए एग्जाम देने। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है।
और हम 100% अभी तक जितने भी एग्जाम दिए एक क्वेश्चन तो इसमें से रहता ही है, या तो सीएम पूछ ले या फिर या तो सीएम पूछ ले या फिर गवर्नर पूछ ले, और रेयर केस में मंत्रिमंडल में से कोई एक पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, और इसका था बनवारी लाल पुरोहित उस समय था, लेकिन इसको जानना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया जीके का, ये क्वेश्चन आया जीके का, जबकि सब्जेक्ट के रूप में जीके तो था ही नहीं, वहाँ पे क्या था, करंट अफेयर था। फिर ये जीके का क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि मुद्रास्फीति आ रही है। क्या आ रही है, मुद्रास्फीति, और ये क्वेश्चन आ रहा कहाँ से, इकोनॉमिक्स में से। तो आप लोग को इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बेसिक जीके, गेम जीके, ये कंप्यूटर जीके, ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा करंट अफेयर्स पे आधारित। अब करंट अफेयर्स में हो सकता कहीं पर ये मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का चर्चा हुआ, अब महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, वो क्वेश्चन आ रहा कहाँ से, इकोनॉमिक्स में से, इसलिए ये जीके क्वेश्चन आ गया उठा करके। निम्नलिखित में से किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, यानी महंगाई बढ़ेगा। किसका दाम बढ़ाने से महंगाई बढ़ सकता है, आपके पास ऑप्शन है पेट्रोलियम, दवाई, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल आम आदमी तो खरीदता नहीं है हमेशा कभी भी, स्मार्टफोन, दवाई, पेट्रोलियम, लेकिन इसमें देखिए जो चारों में जो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है वो क्या है, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्यों है, पेट्रोलियम मुद्रास्फीति के कारण क्यों बनता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है सभी देशों के लिए, चूंकि ये जो क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है कि ये भारत के लिए बता रहा है आपको, वैसे यही बात जो है पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो सऊदी अरब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को फर्क पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो भारत जो डॉलर का जो भंडार होता है उस डॉलर को दे करके ही हम लोग पेट्रोल खरीद के लाते हैं, बाहर से लाते हैं, दूसरे देश से लाते हैं। तो उस पेट्रोल जब हम लोग डॉलर जब खर्चा करेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और पेट्रोलियम खरीद डॉलर खर्चा करके पेट्रोलियम लाएंगे खरीद के, और पेट्रोलियम का दाम बढ़ा देंगे। तो जैसे ही पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, कच्चा तेल को खाया था पेट्रोलियम, इसका मतलब पेट्रोल नहीं समझे, पेट्रोलियम पदार्थ से ही पेट्रोल, डीजल, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब बनाई जाती है। तो पेट्रोलियम का दाम बढ़ने से महंगाई में वृद्धि होगी, क्योंकि पेट्रोल पे ही सारा चीज़ चल रहा है, पेट्रोल डीजल पे ही सारा चीज़ चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया जाएगा या फिर डीजल का दाम बढ़ जाए तो गाड़ी जो सामान जो यहाँ से वहाँ जाती है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा, जब ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा तो सामान का दाम भी बढ़ जाएगा, जब सामान का दाम बढ़े तो मतलब महंगाई बढ़ गई। तो जब का ज़्यादा सूटेबल आंसर कौन सा है, पेट्रोलियम। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन थी, जिसको कुछ याद भी नहीं रहा कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी दिमाग लगा बना सकता था। अगला क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताइए इलाहाबाद बैंक के एमडी के एमसीईओ और डी कौन है, मतलब सीईओ और एमडी कौन थे इलाहाबाद बैंक के। तो उस समय था उषा अनंत सुब्रमण्यम, लेकिन अभी ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता 18 वाला क्वेश्चन। अभी का कौन सा है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लू मिल गया। तो भारत में जितने भी बैंक चल रहे हैं, जितने भी प्रमुख संस्थान चल रहे हैं, सबके प्रमुख कौन है वो आपको एग्जाम में आएगा। और अगर वो प्रमुख हाल ही में रिटायर हुआ या फिर उसके जगह पर कोई दूसरा बना है तो वो क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 5 फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में कौन अध्यक्ष है, यानी कि PMEAC है, तो वो है विवेक देबराय 2018 में बने थे। तो इससे आपको क्या साबित होता है कि प्रधानमंत्री की जो भी ऑफिशियल कार्यालय सब जगह के प्रमुख, आप लोग इस क्वेश्चन को बस इस नज़रिए से देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहा है, उस टाइप की चीज़ को अभी आप लोगों को प्रिपेयर करके रखना हो। ये ना तो कोई टीचर आपको बताएगा और ना ही कोई आपको कोचिंग संस्था, ना ही कोई किताब में लिखा जाता है। ये बात किताब में तो सारी बातें लिखी जाती है, लेकिन वो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है ना वो आप अपने विवेक से याद रखिए, अपने दिमाग लगाकर याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 फरवरी 2018 से कोलकाता की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है। ये शुरू से लेकर अभी तक शाहरुख खान ही है कोलकाता का मालिक। IPL चल रहा है, IPL से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। पहला IPL 2008 में हुआ था और उसके बाद से अभी तक कंटिन्यूअस हो रहा है। अभी 2023 का IPL चल रहा है। ये कौन सा IPL होगा ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। हालांकि IPL से ऊपर
आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये रहा, यानी क्रिकेट, फुटबॉल, आईपीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। तो इससे मतलब एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा ना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आ गया इतिहास में से कुछ, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ गया, इतिहास में से। जबकि भारत पाकिस्तान का इशू तो हमेशा रहता है, हमेशा टीवी पे डिबेट चलती रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन इतिहास में से निकाल करके करंट अफेयर्स के रूप में पूछ दिया गया। ये क्या पूछा गया, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, कौन सा वो अधिनियम था। वो आपका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया, यानी पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन है, चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई के लेखक कौन है। देखिए किताब में से 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया और इसका है कोई मेनन, अनिल मेनन। अब देखिए साल भर के अंदर में जो भी किताब लिखा जाएगा नए नए, वो सब का कलेक्शन कीजिए कि उसका लेखक कौन है, और अगर वो किताब किसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से या भारतीय रूप से कोई बहुत बड़ा नाम कमाया हो, या किसी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया हो, या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया हो, तब भी आप उसको याद रखिए, उसके लेखक का नाम, किताब का नाम देगा आपको, लेखक का नाम देगा। तो आप लोग को क्या सब क्लू मिला इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन भी क्या, हाँ चलिए है, उसका फिर बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको क्या सब याद करना है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ से, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ज्योग्राफी में से आ गया। कहाँ से आया क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी में से। अब बताइए इसका क्या मतलब बनता है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर क्यों, ये क्वेश्चन आखिर क्यों पूछा गया। 2018 के समय हो सकता है जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इससे संबंधित कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ चर्चा हुई होगी, तभी ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है उस समय। ये क्वेश्चन हम अभी मुझे करंट याद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मतलब इसका तो अभी कुछ उपयोग है नहीं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल आंसर हमें अभिनव बिंद्रा रहा है, लेकिन करंट मतलब अभी हम कंफर्म बता नहीं सकते। तो अब देखिए इससे आप लोग क्या सीखें कि अभी तक कि एग्ज़ाम में जो है आप लोग को क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। एक तो CM PM मतलब कि जो भी टॉपिक था सब तो आपको बता चुके हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके भी इसी टाइप के आते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग अगर लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा द्वारा लिखा गया ये सब किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि 90% तक क्वेश्चन हमारे मास्टर नोट्स में से ही आते हैं। कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का, और आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको कहाँ से, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का सब मतलब जो ही 5-6 क्वेश्चन पूछता है, 5 के 6 क्वेश्चन आपको हमारे इसी करंट अफेयर्स किताब में से पूछे जाते हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आएगा एग्जाम में, और ये करंट अफेयर्स का हमारा जो किताब में है इसमें से आपको लगभग 100% करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि डेली जो भी घटना घटती है सभी को हम वहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं। पिछले 2 साल का क्वेश्चन आपको हम पढ़वाएंगे और उसी में से आएगा बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी ही पूछा जाता है, और सभी के सभी ईजी से लेकर डीप तक सबके सब क्वेश्चन का करंट अफेयर्स में हमारा कलेक्शन रहता है। उस पर देखिए मैथ है आपका, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट का भी है। तो ये सब का किताब भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए अब देखिए मैथ और रीजनिंग ये जो 2 किताब है, इसके बारे में हम नहीं बोले कि हमारे मास्टर नोट्स में से 90% तक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो किसी भी किताब में से पूछा नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं। जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं ना, वो लोग मैथ का क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, कहीं से कॉपी करके पेस्ट नहीं करते, जबकि जीके या फिर साइंस के क्वेश्चन वो कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है लेकिन सभी नहीं होते। लेकिन आपको मैथ 0 लेवल हमारे किताब का नाम है, और रीजनिंग 0 लेवल, ये दोनों को पढ़ने के बाद एक 0 लेवल स्टूडेंट पूरा का पूरा तैयारी कर पाएगा, मतलब कि वो कम समय में वो पूरा टॉपिक को कवर कर पाएगा, वो भी समझने के साथ साथ। तो इसलिए ये दोनों किताब काफ़ी उपयोगी हो जाती है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस यानी कि
जीके किताब है जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट का भी हमारे पास बुक है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आपको कुछ पर्सनल जानकारी पूछना है हमसे तो तब भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि होगी मैथ की।